नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के बीच के सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसके बाद सेकंड अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों यहाँ पे, पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नाम की पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नाम की पुस्तक अभी हाल ही में किसने लिखी है। तो ये लिखी है उर्जित पटेल जी ने, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं। तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने लिखी है ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवन। अब दोस्तों आरबीआई के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे आरबीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी दोस्तों। तो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले जो गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। तो इनके बारे में याद रखना। और जो स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे वो दोस्तों सर सीडी देशमुख थे। तो इनके बारे में याद रखना, सीडी देशमुख तो ये थे दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की है। तो दोस्तों जो कि ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें 5 कंट्री हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रियों का यह संगठन है, जिसकी अभी 2021 में अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी 2021 में अध्यक्षता करेगा भारत दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि ब्रिक्स की 2021 की मेजबानी अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये भारत करेगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ली टेंग हुई कहाँ के राष्ट्रपति थे, जो कि अभी खबरों में रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि ली टेंग हुई ताइवान के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। अब ताइवान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ताइवान की राजधानी है जो ताइपे है। तो इसके बारे में याद रखना, ताइवान की राजधानी ताइपे और यहाँ की मुद्रा डॉलर है, इसे याद रखना। जो साई इंग बेन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो उनके बारे में भी याद रखना। साई इंग बेन यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों, सोनम सेरिंग लेप्चा, जिनका अभी हाल ही में जुलाई में निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि सोनम सेरिंग लेप्चा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो इनके बारे में याद रखना कि सोनम सेरिंग लेप्चा जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका था दोस्तों ने। तो इनके बारे में याद रखना, सोनम सेरिंग लेप्चा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, क्या थे। तो संगीतकार थे, लोक संगीतकार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वरुण श्रीधर को हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके बारे में याद रखना, पेटीएम मनी का मुख्यालय कहां पे है। तो बेंगलुरु में है। और इसके नए सीईओ किसे नियुक्त किए गए हैं। तो इन्हें किया गया है वरुण श्रीधर को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बाकायोको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में बाकायोको को नियुक्त किया गया है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। इनके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ की जो राजधानी है वो यामासोक्रो है। तो इसके बारे में भी याद रखना, यामोसोक्रो, इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बांग्लादेश में नई बिजली उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा जेरा ने बैंकों के साथ ऋण पर सीधे हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में नई बिजली उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा की प्रमुख जेरा बैंकों के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने। तो रिलायंस पावर ने। तो इसके बारे में याद रखना। और रिलायंस पावर के जो अध्यक्ष हैं वो अनिल अंबानी हैं दोस्तों। इनके बारे में याद रखना, अनिल अंबानी रिलायंस पावर के अध्यक्ष हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में AMPay.me किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि मोबीक्विक ने अभी हाल ही में AMPay.me नाम का UPI भुगतान लिंक जारी किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि AMPay.me किस कंपनी द्वारा व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक जारी किया गया है। तो ये मोबीक्विक के द्वारा जारी किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना किसने किया है। तो मोबीक्विक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में कोना कोना उम्मीद अभियान को किसने
प्रारंभ किया है, ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, तो इसके बारे में याद रखना। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में इसने स्टार्ट किया है। कोना कोना उम्मीद अभियान अभी हाल ही में स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में उस संस्थान का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए एमएसएमई सक्षम नाम की एक वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया है। तो दोस्तों एमएसएमई सक्षम नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच किसने अभी हाल ही में प्रारंभ किया है? तो दोस्तों एक किया है सिडबी ने, इसके बारे में याद रखना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अभी हाल ही में सिविल के साथ मिलकर, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमईज के लिए एमएसएमई सक्षम नाम से एक वित्तीय ज्ञान मंच प्रारंभ किया है। किसने? तो सिडबी ने, इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों इस सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, इसके बारे में याद रखना। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अप स्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किया है। महात्मा गांधी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अप स्ट्रीम कैरेज वे का उद्घाटन किया है, जो कि महात्मा गांधी जो पुल है यह किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि यह बनाया गया था गंगा नदी पर। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है, इसके बारे में याद रखना। और यह भारत का सबसे बड़ी अव्यय तंत्र वाली नदी है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। जिसकी लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है, तो इसके बारे में याद रखना। 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखना दोस्तों। और गंगा कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, तो इसके बारे में भी याद रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोदय विकास योजना कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ग्रामोदय विकास योजना कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, जो कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से निकल के आ जाएगा कि अभी हाल ही में अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो ग्राम उद्योग विकास योजना या कार्यक्रम अभी प्रारंभ किया गया है, जो कि अगरबत्ती के कार्यकर्ताओं के लिए है। साथ ही साथ इसे किसने प्रारंभ किया है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, इसे किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मध्यम इंटरप्राइजेस, एमएसएमईज डिपार्टमेंट ने इसे प्रारंभ किया है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है जिन्होंने हाल ही में 3 राज्य पूंजी बिलों एवं CRDA रेपेल बिल्स 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि आंध्र प्रदेश के वह कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 3 राज्य पूंजी बिल और CRDA रेपेल बिल्स 2020 को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र, तो इन्होंने दिया है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। 3 राज्य पूंजी बिलों को मंजूरी, तो इनके बारे में याद रखना। आंध्र प्रदेश के यह राज्यपाल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, भारत ने 8 मिलियन पाउंड की 5 औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि भारत ने 8 मिलियन पाउंड की 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि भारत ने 8 मिलियन पाउंड का अभी हाल ही में 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। किसके साथ? तो यूके के साथ मिलकर। यहाँ पे 8 मिलियन का है दोस्तों, और यूके की राजधानी लंदन है, इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो स्टर्लिंग, यहाँ की मुद्रा है स्टर्लिंग, इसके बारे में भी याद रखना। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जो लंदन बसा हुआ है, टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसके बारे में याद रखना। किस नदी के तट पर? तो टेम्स या थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मुखौटा अनेक जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जन जागरूक अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसे प्रारंभ किया है, एक मुखौटा अनेक जिंदगी या एक मास्क अनेक जिंदगी नाम के अभियान को प्रारंभ किया मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में, तो इसके बारे में याद रखना। और इसके पहले इन्होंने चलाया था रोको टोको अभियान, जो कि मास्क न लगाने वाले लोगों के लिए रोक टोक कर उन्हें समझाने के लिए किया गया था। तो रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो अभी एक मुखौटा अनेक जिंदगी नाम का अभियान भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। और जो मध्य प्रदेश के CM है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है। इसके पहले अभी कमलनाथ जो कि सरकार थी कमलनाथ जी की, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन सत्ता पलट होने के
कारण फिर से अभी शिवराज सिंह चौहान जी बन गए हैं, तो उनके बारे में याद रखना। वो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, इनके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। पवन हंस लिमिटेड ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की है? तो दोस्तों याद रखना कि उड़ान योजना के तहत किस राज्य में अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है और ये किसके द्वारा की गई है? तो पवन हंस लिमिटेड के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये की गई है उत्तराखंड में, जिसके बारे में याद रखना कहाँ पे की गई है? तो उत्तराखंड में की गई है। तो इसके बारे में याद रखना किसने प्रारंभ किया है? तो पवन हंस लिमिटेड ने किया है उड़ान नाम से। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके बारे में याद रखना। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं और जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, तो इनके बारे में भी याद रखना। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 में प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पे है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के प्रदर्शन में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रथम स्थान पे है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना, इसमें है हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे, इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, तो इनके बारे में भी याद रखना। दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पंजीकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड प्राप्त किया है? दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि स्कॉच गोल्डन अवार्ड किसे दिया गया है अभी हाल ही में, जो कि उसके ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पंजीकरण परियोजना पर आधारित है। तो ये गोल्डन अवार्ड मिला है दोस्तों स्कॉच का अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य को। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं चंद्रशेखर राव, तो इनके बारे में भी याद रखना दोस्तों। यहाँ के सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस राज्य सरकार को डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार या अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार को डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार को। तो इसके बारे में भी याद रखना कि पश्चिम बंगाल राज्य को अभी प्राप्त हुआ है प्लेटिनम अवार्ड, प्लेटिनम। और दोस्तों जो इसका गोल्डन अवार्ड मिला है वो तेलंगाना सरकार को मिला है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जिसने 3 सेकंड से कम समय में कोविड-19 के लिए तेज़ी से परीक्षण विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये किए हैं अभी हाल ही में इजराइल ने। तो इसके बारे में याद रखना कि वह देश कौन सा है जिसने 30 सेकंड से कम समय में कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक विस्तार योजना विकसित की है, जो कि भारत के साथ समझौता किया है। तो किसने किया? तो ये किया है इजराइल ने। तो इसके बारे में याद रखना अभी हाल ही में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इजराइल के बारे में याद रखना कि इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। तो इसके बारे में भी याद रखना कि जेरूसलम इजराइल की राजधानी है और सेकेल यहाँ की मुद्रा है, सेकेल। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। हाल ही में फुटबॉलर बेनी कट होबेट्स ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। दोस्तों ये बेनी कट होबेट्स जो कि फुटबॉल खेलते थे या किस देश से थे? तो इनके बारे में याद रखना कि यह खेलते थे जर्मनी टीम से। तो इनके बारे में याद रखना, इनका नाम क्या है? बेनी कट होबेट्स। क्या खेलते थे दोस्तों? तो फुटबॉल। पहली बात यहाँ पे वो कहाँ से थे? तो जर्मनी से थे। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, इसके बारे में याद रखना। मुद्रा यहाँ की यूरो है, इसके बारे में भी याद रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक लिखी गई है, लिखी है मैथ्यू मैकोनोंगी, इनके द्वारा लिखी गई है। मैथ्यू मैकोनोंगी के द्वारा ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। तो इस वर्ष 2020 के विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम क्या था? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि इस वर्ष का थीम था एक स्वास्थ्य ग्रह के रूप में स्तनपान का समर्थन करें। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, एक स्वस्थ ग्रह के रूप में स्तनपान का समर्थन करें, इस वर्ष का थीम था। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर 2020 के चौथे संस्करण के ग्रांड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के चौथे संस्करण को दिल्ली में किया गया है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने किया, रमेश पोखरियाल निशंक ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 2020 के चौथे संस्करण का अभी हाल ही में आयोजन कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में
विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों हर्षवर्धन जी ने, जो कि हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि यह किसने प्रारंभ किया है, विज्ञान मंथन 2020-21। तो हर्षवर्धन जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो इनके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें किस किस क्लास को शामिल किया गया, तो यह होगा 6 से लेकर 11th तक के स्टूडेंटों के लिए, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम को अभी हाल ही में प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में प्रारंभ। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर क्राइम जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के जो CM है वो हैं चंद्रबाबू नायडू, इनके बारे में याद रखना। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM है दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण। तो इनके बारे में याद रखना कि विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में अपना गोदाम स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना गोदाम बनाएगी कहाँ पर? तो वियतनाम में। तो इसके बारे में याद रखना कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वियतनाम में अपना गोदाम बनाने की योजना बनाई है। तो इसके बारे में याद रखना। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। हनोई यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है टोंग। तो इसके बारे में भी याद रखना, टोंग यहाँ की मुद्रा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में माय गवर्नमेंट के सहयोग से कौन से मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि माय गवर्नमेंट के सहयोग से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अभी हाल ही में आयोजन किया है? तो दोस्तों एक किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो इसके बारे में याद रखना कि इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रारंभ किया है आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत किसके साथ मिलकर? तो माय गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जो कि 4 से लेकर 10 अगस्त के बीच में चलेगी दोस्तों यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जो कि ऑप्शनल होगी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि मोहम्मद इरफान अली अभी हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो गुयाना की राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है। तो इसके बारे में भी याद रखना कि जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एशियाई विकास बैंक और यूनिसेफ के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ADB और यूनिसेफ के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समझौता किया है। तो दोस्तों यह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे? तो यह दोस्तों हैदराबाद में। तो इसके बारे में याद रखना कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय है यह है मनीला में। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ADB का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों जो यूनिसेफ का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। तो इसके बारे में भी याद रखना, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है, जो कि USA में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है? तो दोस्तों ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये ब्रिटेन के हैं। तो इनके बारे में याद रखना। और क्या चलाते हैं? तो मर्सिडीज चलाते हैं। तो उनके बारे में याद रखना कि मर्सिडीज चलाते हैं लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जीता है ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के 13वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। इसके बारे में याद रखना कि IPL के 13वें संस्करण 2020 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये UAE कर रहा है। और UAE की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में आयोजित होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से वापसी ले ली है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारतीय स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में आयोजित होने वाली विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से वापसी ले ली है। ये कहाँ पे होने वाली है चैंपियनशिप? तो ये होने वाली है दोस्तों कुआलालंपुर मलेशिया। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों कुआलालंपुर मलेशिया में होने वाली थी महिला विश्व टीम स्क्वैश, जिससे भारतीय स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ने वापसी ले ली है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और जो मलेशिया की राजधानी है वो कुआलालंपुर ही है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रिंगिट है। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी सियासत में सदस्यता नामक एक पुस्तक
जारी की गई है, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी की गई सियासत में सदस्यता नामक एक पुस्तक जारी की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है विनय कुमार चौधरी ने। तो इनके बारे में याद रखना कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को अभी हाल ही में किसने लिखा है? तो ये लिखा है विनय कुमार चौधरी ने। तो इनके बारे में याद रखना, जिसका विमोचन किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को अभी हाल ही में लिखा है निरुपमा यादव जी के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कि विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है निरुपमा यादव जी ने। तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कमल रानी वरुण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कमल रानी वरुण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, यह उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो कमल रानी वरुण। इनके बारे में याद रखना। और जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। इनके बारे में याद रखना दोस्तों। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है? तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अभी हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है? तो दोस्तों ये रखा है अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस राज्य ने भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा कहाँ पे? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। तो इसके बारे में याद रखना कि उत्तराखंड सरकार ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। और यहाँ के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो इनके बारे में याद रखना, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं। तो इनके बारे में याद रखना, बेबी रानी मौर्य यहाँ की सीएम, यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से किस राज्य तक चलेगी? तो दोस्तों अभी प्रारंभ हो गई है, ये ट्रेन उत्तर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है और यह पहली व्यापार माला एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से कहाँ तक चलेगी? तो दोस्तों ये चलेगी दिल्ली से त्रिपुरा तक। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और त्रिपुरा के जो सीएम हैं वो विप्लव कुमार हैं। तो इनके बारे में याद रखना, विप्लव कुमार देव हैं। तो इनके बारे में याद रखना, ये यहाँ के सीएम हैं त्रिपुरा के। इसके साथ ही साथ दोस्तों रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने लोगों के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में परिवार पहचान पत्र को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र। दोस्तों यहाँ के जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर हैं। तो उनके बारे में याद रखना, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए स्मारक सिक्के जारी करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये बनाई है योजना यूके के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना कि यूके ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्मारक सिक्के जारी करने की योजना बनाई है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों महात्मा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो इनके बारे में याद रखना। और जो यूके की राजधानी है वो क्या है? तो लंदन यहाँ की राजधानी है। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। यह गोल्फ कोर्स कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मिजोरम में। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया मिजोरम में। तो इसके बारे में याद रखना। और मिजोरम के सीएम जो है दोस्तों ये है जोरम थंगा। तो इनके बारे में याद रखना कि जोरम थंगा यहाँ के सीएम है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो पीएस श्रीधरन है। तो उनके बारे में याद रखना, पीएस श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। तो इनके बारे में याद रखना कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है और विश्व भूषण यहाँ के
विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, अभी हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक योजना को गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। तो इसके बारे में याद रखना कि इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो इस पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। तो इसके बारे में याद रखना, इसे किसने लॉन्च किया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलियम इंग्लिश जो हाल ही में समाचारों में रहे किस कंप्यूटर सहायक के सह निर्माता थे? तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि यह सह निर्माता थे माउस के। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, विलियम इंग्लिश जो हाल ही में समाचारों में रहे हैं दोस्तों, इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। तो इनके बारे में याद रखना कि यह सह निर्माता थे किसके, तो माउस के। और दोस्तों माउस का आविष्कार किया किसने था, तो डगलस ने किया था। तो इनके बारे में याद रखना कि डगलस ने माउस का आविष्कार किया था और सह आविष्कारक कौन थे इसके, तो विलियम इंग्लिश थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के पहले किसान रेल जो कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ की गई है, पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलेगी? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि यह पहली रेल कहां से कहां तक चलेगी, तो यह चलेगी दोस्तों बिहार से महाराष्ट्र तक पहली किसान रेल। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, किस संगठन ने सरल कौशल के साथ डिजिटल कौशल में अप स्किल पेशेवरों को सहयोग किया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि किस संगठन ने सरल कौशल के साथ डिजिटल कौशल में अप स्किल पेशेवरों को सहयोग किया है? तो दोस्तों ये किया है अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल निगम के द्वारा सहयोग किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने गूगल इंडिया के साथ मिलकर स्कूलों के लिए प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है यहाँ पे किस लिए, तो शिक्षा के लिए उपकरण तैयार करने के लिए। तो इसके बारे में याद रखना, महाराष्ट्र सरकार ने किया है किसके साथ, तो गूगल के साथ समझौता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डेटा चालित निर्माण के लिए मजबूत करने के लिए किस ITI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों डेटा चालित निर्माण लेने को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में NHAI ने समझौता किया है किसके साथ, तो IIT दिल्ली के साथ डेटा निर्माण एवं चालित को अधिक सुगम बनाने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो इनके बारे में याद रखना कि इन्हें नियुक्त किया गया है भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि जो भारत के CAG कैग होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इन्हें किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।